खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट शुगर ऑफिसर इन्होंने एक अभी कुछ ही दिन पहले निर्देश जारी किया है, आदेश जारी किया है अपने जिले के किसानों को और बिचौलियों को कि अगर कोई किसान या बिचौलिया उनके जिले से यानी कि कुशीनगर जिले से कोई भी गन्ना बिहार के किसी किसान या बिहार के किसी भी सप्लायर को सप्लाई करते हुए पाया गया तो उस किसान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उस बिचौलिए के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगर पकड़ा गया तो बिहार का वो बिचौलिया या बिहार का वो खरीदार उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है, चाहे फिर वो क्षेत्रफल के क्षेत्र में देखिए, चाहे फिर गन्ना उत्पादन के मामले में देखिए या फिर जो गन्ने से शुगर होता है, इन तीनों मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा गन्ने का और गन्ने के इसका शुगर का उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर आखिर उत्तर प्रदेश को कमी क्या पड़ रही है कि अगर कुछ गन्ना बिहार को बेचा ही जा रहा है तो फिर इससे इतनी क्या दिक्कत हो गई कि डिस्ट्रिक्ट शुगर ऑफिसर ने ये बड़ा लिखित रूप से निर्देश जारी कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है, साल भर पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुशीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी ऐसे ही एक और आदेश पारित किया था और उस आदेश में भी यही कहा गया था कि किसानों को और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो पाए गए तो बिहार को शुगर कैन सप्लाई करते हुए। तो अब तो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या आन पड़ी जब वो सब इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है शुगर कैन का। वो भी हम आंकड़ा देंगे कि पूरे देश का कितना प्रतिशत, 40 से 45% जो है वो चीनी भी उत्पादन कर रहा है, शुगर कैन भी उत्पादन यानी कि गन्ना भी उत्पादन कर रहा है, उतने जमीन के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो एक तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश को क्या आन पड़ी, क्यों इतना उजाल मचाए हुए। दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि वो बिहार, जिस बिहार के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिछले 30 सालों के दौरान बिहार के सारे चीनी के मिल, शुगर मिल सारे बंद हो गए हैं। 1990 के साल में जिस बिहार में 28 शुगर के मिल, चीनी के मिल हुआ करते थे, आज के डेट में 11 है और अभी कुछ साल पहले तक वो 9 ही थे, 2 अभी बढ़े हैं। तो उस बिहार में जहाँ पे कि शुगर मिल यानी कि चीनी के मिल लगातार बंद हो रहे हैं, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति क्यों यूपी से आयात कर रहा है गन्ना, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। जबकि एक और इसमें ऐड करने के लिए बात है कि आज भी बिहार जितना गन्ना उत्पादन कर रहा है उसका खपत नहीं कर रहा है। बिहार आज की डेट में जो आपको 2017 का डेटा है, ये मिनिस्ट्री का सरकार का डेटा है, 2017 में बिहार ने 14,046 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया था। और खपत का मतलब हुआ कि यहाँ के चीनी मिलों में या फिर गुड़ के उत्पादन में जो टोटल गन्ने का क्रशिंग हुआ है यानी कि गन्ने का निराई या उसको जो भी आप कहिए कि मशीन से जो जूस निकाला जाता है, वो हुआ है मात्र 5711 मीट्रिक टन का, यानी कि आधा से भी कम, लगभग 8000 मीट्रिक टन जो गन्ना है बिहार में सरप्लस है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश से आयात कर रहा है आखिर क्यों बिहार, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा और भी डेटा है जो कि आपको समझ के परे होगा कि आखिर बिहार क्यों इतना गन्ना आयात कर रहा है या चोरी कर रहा है। यूपी की नज़र में, यूपी के डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की नज़र में चोरी है, तो क्यों चोरी किया जा रहा है। एक देखिए छोटा सा कारण तो यही हो सकता है कि गन्ने के ऊपर जो टैक्स लगाती है सरकार, उसका लॉस होगा अगर कोई इलीगल ढंग से सप्लाई करेगा, बिहार को सप्लाई अगर गन्ना करेगा तो। लेकिन वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि गन्ने के ऊपर बहुत ज़्यादा जो टैक्स होता नहीं है, उससे भी बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। क्यों बिहार सप्लाई कर रहा है उसका भी जवाब हम देंगे। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि उस जवाब का सार जो है वो ये है कि अगर आपने पिछले कुछ सालों में सार देखा है, बिहार का खबर देख रहे हैं, तो बिहार में लगातार एथनॉल बनाने की फैक्ट्री का संख्या लगातार बढ़ रहा है। जिस बिहार में एक भी एथनॉल बनाने की फैक्ट्री नहीं होती थी, पिछले 2 साल में ही कम से कम 7 से 8 फैक्ट्री खुल चुके हैं। और नीतीश कुमार का वक्तव्य अगर कहें तो बिहार में 15 फैक्ट्री कम से कम 1.5 साल के अंदर बनने वाले हैं। 17 का सैंक्शन भी मिल चुका है केंद्र सरकार से और वो संख्या 20 भी पहुंच सकती है। और एथनॉल गन्ने से भी बनाया जाता है, गन्ने से ही सिर्फ नहीं बनाया जाता है, हर शुगर मिल में एथनॉल भी बनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है और इसके ऊपर हम डिटेल में आपको
एक और वीडियो बना करके देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से बिहार में कैसे एथनॉल का प्रोडक्शन का सेंटर बनता जा रहा है। बिहार पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एथनॉल प्रोडक्शन फैक्ट्री जो बिहार ने ही बनाया है। पूर्णिया में पिछले साल उसका 2022 में उसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार ने। तो वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पजल क्रिएट हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे वहाँ उत्पादन होता है, उसके बावजूद अगर वहाँ से थोड़ा गन्ना बिक भी रहा है, सप्लाई भी हो रहा है बिहार में, तो उसे दिक्कत क्यों? और बिहार ले क्यों रहा है अगर बिहार में सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं तो? और पिछले 30 सालों में 28 जो चीनी मिल थे वो आज 11 हो गए हैं। ये सबसे बड़ा पजल वाला सवाल है। और फिर मैंने आपको बताया कि आज भी बिहार प्रोडक्शन जितना कर रहा है उसका आधा भी खपत नहीं कर रहा है। अब उसके अलावा एक और जो बड़ा सवाल उठता है, इसी चीज को, इसी पजल को ऐड करता हुआ एक दो और डेटा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर कैन यानी कि गन्ने का क्षेत्र के हिसाब से देखिएगा तो 45.12%, 45.12% पूरे देश का क्षेत्रफल जहां गन्ने का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में कितना है? मात्र 4.56% है। कहाँ 45 है उत्तर प्रदेश में और बिहार में मात्र 4.56% है। 45.12% क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश 44.78% गन्ने का उत्पादन कर रहा है। और उस 45.12% जमीन पर 44.78% गन्ने का उत्पादन करके उत्तर प्रदेश लगभग 35 से 45% के बीच में चीनी का भी उत्पादन कर रहा है। यानी कि जितना चीनी वो उत्पादन कर रहा है उतना ही वो गन्ना उत्पादन कर रहा है, उतना ही क्षेत्रफल, उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल पे उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है। यानी कि बैलेंस है एकदम। ये घटता बढ़ता रहता है। महाराष्ट्र में हमेशा आपको फ्लैक्चुएशन दिखेगा, किसी साल बिल्कुल आधा हो जाता है प्रोडक्शन क्योंकि वहाँ बहुत कमर्शलाइज्ड है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे कि पिछले साल जो है वो 31.95% गन्ने चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन 2019 में 46.11% उत्पादन हुआ था उत्तर प्रदेश में पूरे देश का। बिहार में अब आइएगा तो बिहार में बिल्कुल उल्टा दिखेगा आपको। क्षेत्रफल कितना है? 4.56% है। गन्ने का उत्पादन कितना है? 3.52%। चीनी का उत्पादन कितना है? 1.91% है। यानी कि हम क्षेत्रफल में के हिसाब से देखिएगा तो लगभग 4.5% पूरे देश के क्षेत्रफल का ऊपर हम गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं बिहार। लेकिन उससे उत्पादन कितना हो रहा है? 3.52%। और उस गन्ने के उत्पादन से चीनी कितना बन रहा है? 1.91% है। यानी कि हम जमीन ज्यादा पैदा कर रहे हैं गन्ना, हम उस जमीन पे से गन्ना भी पैदा कर रहे हैं लेकिन उसको शुगर नहीं बना रहे हैं, यानी कि चीनी नहीं बना रहे हैं। उसके बावजूद हम आयात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से गन्ना, जो कि हम अपना खपत नहीं कर रहे हैं चीनी के उत्पादन के लिए। एथनॉल का उत्पादन का अलग बात हो जाएगा। हालांकि बिहार ने जो पॉलिसी बनाया है, एथनॉल का पॉलिसी बनाया, एथनॉल पॉलिसी 2022 में भी 21 में भी बना, फिर 2023 में उसको रिन्यू किया गया। ये सब कुछ हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके कारण कितना एथनॉल का प्रोडक्शन को प्रमोशन मिला है बिहार में वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन चीनी के उत्पादन के लिए बिहार में चीनी नहीं आ रहा है। बिहार में गुड़ का भी उत्पादन, गुड़ के उत्पादन में भी यूपी जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। अब अगर आप यूपी के अंदर क्यों आखिर ये उत्तर प्रदेश का जिला मजिस्ट्रेट ने इस तरह का घोषणा किया है या इस तरह का आदेश पारित किया, उसका यूपी में एक कारण है। कुशीनगर जिले में, कुशीनगर जिले में पिछले 1 सालों में 2 फैक्ट्री वहां पे खुली है। एक है रामकला शुगर मिल और दूसरा है धंधा बुजुर्ग शुगर मिल। इन दोनों शुगर मिल का कैपेसिटी पिछले इसी साल नवंबर में बढ़ा है। एक का 11 नवंबर को, एक का 17 नवंबर को। अब इनको चाहिए ज़्यादा गन्ना और बिहार के यहाँ सप्लाई हो रहा है इस जिले से गन्ना। तो अब ये मिल वाले लॉबी करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट शुगर ऑफिसर के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जो गन्ना किसान हैं वो बिहार को ना बेच करके हमें गन्ना दें, क्योंकि हमारे मिल में शॉर्टेज हो रहा है। तो ये तो सप्लाई साइड से क्या कारण हो सकता है उसका एक कारण है। लेकिन सवाल फिर तो यही उठता है कि आखिर बिहार का कोई भी व्यक्ति गन्ना खरीदेगा क्यों? बिहार के पास 8,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन का एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा हुआ है।
बिहार शुगर भी नहीं पैदा कर रहा है, मात्र 1.91% पैदा कर रहा है। प्रोडक्शन खूब कर रहा है, 3% दुगना प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बावजूद क्यों बिहार जो है वो वहाँ से ले रहा है गन्ना इतना ज़्यादा? तो उसका जवाब वो एथनॉल वाले में, और एथनॉल वाले में कैसे, उसका डिटेल के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फैक्टर समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से अगर कोई रिस्क लेकर के बिहार सप्लाई कर रहा है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन गन्ने की इंडस्ट्री का, चीनी की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर शुगर मिल प्रोडक्शन सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है तो वो शुगर मिल कभी नहीं चल सकता है, और वो बिहार सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बिहार सप्लाई करने से इतना ज़्यादा फायदा उनको हो रहा है, किसानों को इतना ज़्यादा कॉस्ट उनको दिया जा रहा है पैसा बिहार के ब्लैक मेलर को, कि वो इतना दूर ला करके भी उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी तो वो ला रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। अगले वीडियो में हम इस सवाल का जवाब भी देंगे कि एथनॉल प्रोडक्शन का इस सप्लाई और चोरी से, बिहार की यूपी में जाके चोरी से क्या संबंध है। नमस्कार।